हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल करियर बिल्डर पे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी अभी 3 घंटे पहले ही एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और हमें उसमें जो देखने के लिए चीज़ें मिली हैं उसको हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, ज़्यादा टाइम अपना ना गवाते हुए हम अपना सीधा सीधा अपने उस पर चलते हैं नोटिफिकेशन पे और चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए, जो वैकेंसीज़ है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जो रेगुलर वैकेंसीज़ है वो दुबई एससी कैंडिडेट की 216 है, एसटी 108 है, ओबीसी की 390 है और ईडब्ल्यूएस की 144 है और यूआर की मतलब जनरल वालों की 588 वैकेंसीज़ हैं। इस तरीके से 1446 वैकेंसीज़ हैं और 54 वैकेंसीज़ बैकलॉग वालों के लिए हैं। तो इस तरीके से जो टोटल वैकेंसीज़ हैं हमारी वो बच्चों 1500 हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं भाई, उसके आगे हमें जो जानने की चीज़ें हैं अब ये यहाँ पे हैं। इन्फॉर्मेशन कहता है कि जो हम ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं वो 18 जून 2026 से 8 जुलाई 2026 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं और जो पेमेंट है एप्लीकेशन की वो भी हम इसी डेट में करेंगे। डाउनलोड आपका कॉल लेटर कब आएगा बच्चों? आपका जुलाई के सेकेंड या थर्ड वीक में ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। इनके कहने का अकॉर्डिंग ये है। और इनका जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, वो अगस्त 2026 में होगा। वैसे तो उसकी डेट भी कुछ टीचर्स ने बताई हैं कि शायद 2 अगस्त उन्होंने बताई हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपका 2 अगस्त को आपका पेपर हो सकता है। आप अपने मेंस का एडमिट कार्ड कब आप डाउनलोड कर सकते हैं? तो आप डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों अगस्त सितंबर में ही, अगस्त में कर सकते हैं या फिर सितंबर के स्टार्ट में आप कर सकते हैं। और आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है मेंस का वो आपका सितंबर में हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर आपका इंटरव्यू की भी डेट आएगी। तो इंटरव्यू के लिए जो एडमिट कार्ड आ जाएगा आपका वो अक्टूबर नवंबर में आ जाएगा और साइकोमेट्रिक टेस्ट और आपकी जो इंटरव्यू ग्रुप एक्सरसाइज है वो अक्टूबर नवंबर में हो जाएगी। फाइनल रिजल्ट आपका नवंबर दिसंबर में हो जाएगा। और ठीक है, और ये जो आपकी प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग है वो जुलाई 2026 में ही होगी। तो अगर किसी को लेनी है तो वो अच्छी बात है, वरना आप इसको ऑप्शनल है। अगर हम देखते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये क्या है? एज रिलैक्सेशन है, ये 3, 5, 10, 13, 15। ठीक है भाई, है ना, ये देख लेना आप। और ये उनके लिए है जो मतलब जिनमें बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से देख लेंगे। हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब हमारे पास और क्या चीज़ है भाई जो जानने के लिए है? जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, इसमें नंबर ऑफ़ चांस कितने हैं बच्चों? कि नंबर ऑफ़ चांस आप ना एसबीआई पीओ में आप 6 बार दे सकते हैं, लेकिन वो 6 बार तभी काउंट होंगे अगर आपने मेंस एग्ज़ामिनेशन दिया है। मेंस अगर एग्ज़ामिनेशन आपने नहीं दिया है तो बच्चों आपका काउंट नहीं होगा। प्रीलिम्स आपने दिया है और वो भी नहीं आपका पास हुआ है तो वो काउंट नहीं होगा। जब तक आप मेंस में नहीं बैठ जाते जब तक आपका वो काउंट नहीं होता है। जो कैंडिडेट्स हैं उनको भाई अपना सिविल स्कोर आपको प्रोवाइड करना होगा। उससे पहले आप अप्लाई करें उससे पहले ही आपको अपना सिविल स्कोर या फिर जिसको हम क्रेडिट स्कोर बोलते हैं उसको आपको शो करना होगा। उसको आपको बैंक वेबसाइट पे ही आपको सबमिट करना होगा। आपकी जो फ़ीस रखी गई है बच्चों वो 750 रुपये रखी गई है, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो। और एसटी, एससी और पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग वो मैंने आपको बता दी थी कि जो जुलाई में होगी, ठीक है, जिसको हम पैट भी बोलते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है बच्चों? कि इस बार मतलब एग्ज़ाम पैटर्न में कोई चेंज नहीं आया है, पहले वाले की तरह ही है कि 40 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होंगे, 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग होंगे और इन्होंने कंबाइंड मार्क्स दिए हैं 100। तो आपको 100 क्वेश्चन 1 घंटे में करने होंगे। 100 क्वेश्चन। इसकी मोस्ट प्रोबेबली चांस की मैं आपको कट ऑफ बताऊँ तो इसकी कट ऑफ बच्चों आपकी इसकी रहती है 70s के आसपास। इस बार आपकी कट ऑफ रहने वाली है। मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न अगर मैं बताऊं तो देखो, ये मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न है कि जो रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड है इसमें ज़्यादातर कंप्यूटर रीजनिंग होती है। कंप्यूटर का 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो 40 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के और 50 मिनट में आपको करने होंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा एनालिसिस है। डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर ना डायरेक्ट अर्थमेटिक के क्वेश्चन नहीं दिखते हैं, आपको डीआई की फॉर्मेट में दिखते हैं, छोटे छोटे। कैसलेट मिल सकती है। 30 क्वेश्चन आपके 60 मार्क्स के होंगे 45 मिनट्स में। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज, ये 60 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के। और इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के होंगे, 40 मिनट आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको 170 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए आपको
आपको 3 घंटे में करने हैं। जैसे ही आप अपना वो पेपर फिनिश करते हैं तुरंत बाद आपका ये डिस्क्रिप्टिव पेपर ओपन हो जाता है। उसमें ईमेल्स, सिचुएशन एनालिसिस और रिपोर्ट राइटिंग, प्रीसिज राइटिंग, है ना, ये आपको करने होंगे। 3 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे और आपको इसके लिए 30 मिनट्स आपको अलग से मिलेंगे। जो आपका फाइनल नंबर ऐड होगा बच्चों वो आपके 200 मार्क्स और आपके 30 मार्क्स, तो इनको ऐड करके 230 मार्क्स होंगे, ठीक है। और ग्रुप एक्सरसाइज आपका जब भी बाद में होगा साइकोमेट्रिक टेस्ट, तो आपकी ग्रुप एक्सरसाइज होगी 20 मार्क्स की, इंटरव्यू होगा 30 मार्क्स का और टोटल इस तरीके से हो जाएंगे आपके 50 मार्क्स। अच्छा, तो आपका क्या होगा कि जो आपके 230 नंबर हैं, जो भी अभी हमने ऊपर देखे थे, जो आप रिटर्न दोगे, मेंस दोगे, तो उसके 230 नंबर आपके 75 नंबर की तरह काउंट होंगे और 50 जो आपके नंबर हैं ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू के, वो 25 नंबर की तरह काउंट होंगे और इस तरीके से आपकी फ़ाइनल कट ऑफ जो है बच्चों वो 100 में से लग जाएगी। अच्छा, एग्जामिनेशन सेंटर क्या है भाई, कि जो एग्जामिनेशन सेंटर विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन, मतलब आप इसको ऑनलाइन डाल सकते हैं। टेंटेटिव लिस्ट है, आप उसके अपने अकॉर्डिंग आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ही है एडमिट कार्ड, ज्वाइनिंग एंड ट्रेनिंग, करियर पथ। भाई अगर आप इसमें हो जाते हैं तो उसके बारे में हम, लेकिन हमारी जो काम का है अप्लाई के लिए वो हम देख लेते हैं एक बार। और कुछ भी है क्या भाई? हाँ हाँ हाँ, अच्छा देखो, ये है आपके एग्ज़ामिनेशन सेंटर। आप ना अगर मान लो अंडमान निकोबार से है तो आप पोर्ट ब्लेयर में ही आप अपना एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं प्रीलिम्स का। आंध्र प्रदेश में है तो लूरू, गुंटूर, विजयवाड़ा, इनको आप देख सकते हैं ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग इन चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम इस पर आ जाते हैं कि भाई जो भी आपका बच्चा बैंक के एग्जामिनेशन का फॉर्म भरता है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि द टेक्स्ट फॉर द हैंड रिटन। चलो मैं इसको आपके लिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये देखें, ये आपको दिखाई दे रहा होगा द टेक्स्ट फॉर द हैंड रिटन डिक्लेरेशन इज़, ठीक है। तो आपको इसको एक ब्लैक, इसको किससे करना है भाई, इसको ना आपको ब्लैक पेन से कहीं पे भी राइट करना है अपनी हैंड राइटिंग में और उसका एक फ़ोटो क्लिक कर लेना है। फ़ोटो क्लिक जब आप इसका करोगे तो भाई अच्छा, आपको एक तो ये राइट करना है, फिर आपको सेकंड पार्ट क्या कहता है कि आपको अपना लेफ़्ट हैंड थंब का इंप्रेशन होना चाहिए। आप उसमें ब्लू या फिर ब्लैक इंक दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। आपका जो फ़ोटोग्राफ का साइज़ है वो ये होना चाहिए। 200 से 230 मेगापिक्सल का प्रीफर किया जाएगा और 20 से 50 केबी के बीच में उसका साइज़ होना चाहिए। और आपको उस फ़ोटोज़ की लगभग बच्चों 8 कॉपीज़ कम से कम रखनी है। अगर आपको मेंस एग्जामिनेशन भी देते हैं तो हर जगह आपको वही फ़ोटो लेके जाना है। अच्छा, आपका जो फ़ोटो है भाई वो लाइट में होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए, छोटा फ़ोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कान, मतलब आपका कोई एक्शन वाला फ़ोटो नहीं होना चाहिए। आपका पासपोर्ट साइज़ का एक अच्छा फ़ोटो होना चाहिए। आपको एक सिग्नेचर आपको राइट करने हैं और सिग्नेचर भाई आपको किस इंक से राइट करने हैं, इस पर लिखा है क्या, द एप्लीकेंट हैज़ टू साइन पेपर ब्लैक पेन। अच्छा, ब्लैक इंक से आपको सिग्नेचर अपने राइट करने हैं बॉल पेन से और फिर उसका फ़ोटो ले लेना है। और बच्चों आगे क्या कहता है कि उसमें ना कैपिटल लेटर, ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट कैपिटल लेटर तो बना सकते हो लेकिन बाद के कैपिटल लेटर नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी का जो नाम है, जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम राहुल है तो आर तो आप शुरू का आर कैपिटल बना सकते हो लेकिन AHUL आपको कैपिटल नहीं बनाना है। लेफ़्ट हैंड थंप्रेशन के लिए आपको ये साइज़ दे रखा है, ठीक है, बस ठीक है। वो JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको ये चीज़ें देखनी है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन देखो ये लिख रहा कि अभी मैंने आपको बताया था ना ये ब्लैक पेन से आपको लिखना है जिसमें, तो वो आपको क्या करना है भाई, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और ब्लैक इंक से आपको राइट करना है, ठीक है। ये आपको बहुत सारी ये चीज़ें ध्यान में रखनी है और बस इतना ही काम आपको करना है और आप इसकी वेबसाइट पर जाकर आप इसको ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी और कम से कम टाइम में मैंने देने की कोशिश की है। तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना।